हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। किसान धान खरीद को लेकर सरकारी मंडियों में हफ्तों पड़े रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। आज मैं भी बांदा जनपद के अतर्रा मंडी में मौजूद हूँ। इस मंडी के तहत 38 धान खरीद केंद्र हैं और सभी चालू बताए जा रहे हैं मंडी सहायक के द्वारा। 1 नवंबर से आज तक की खरीद 20,472 कुंटल बताई जा रही है। इस समय दूसरी फसल की बुआई और पलेवा का समय चल रहा है, लेकिन किसान पैसे न होने के कारण धान की फसल आते ही बाजार दिखाते हैं और सरकारी मंडियों में इसलिए बेचते हैं ताकि उनको अपनी फसल का अच्छा रेट मिल सके। लेकिन यहाँ मंडियों में बहुत ज़्यादा धांधली की जाती है। कितनी ज़मीन है आपके पास? मेरे पास जो है 50 बीघे ज़मीन है जी। यहाँ कब से पड़े हुए हैं? यहाँ हम 3 दिन पहले से पड़े हैं। किस तरह की यहाँ पे धान? यहाँ लोगों को बड़ी परेशानी होती है, किसानों को। यहाँ किसान आता है, अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ता है, बड़ा गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी नहीं सुनता। मनमाने तरीके से तौलते हैं और ओसाई करवाते हैं। इसके बावजूद भी कहते हैं कि हम इसमें डैमेज काटेंगे। इस तरह की यहाँ जो है सब मतलब भर्रोबाजी है। कोई यहाँ किसान को खास सुविधा नहीं है। यहाँ तो व्यापारियों के माल के लिए जगह रखी जाती है और यहाँ कम तौल की जाती है किसानों की। व्यापारियों से पैसा मिलेगा और लिस्ट में चढ़ा लेंगे अपना। किसान ने तो कान पकड़ लिया है कि अब हम धान लगाना बंद कर देंगे। इतना परेशान है किसान। गांव में मजदूर नहीं मिलता है। किसी तरह से वो स्वयं मरते जीते अन्ना जानवरों की रक्षा करते। रात भर हम सोए नहीं। पूरी बरसात चाहे सांप काट ले, चाहे बिच्छू काट ले, मच्छर काटते थे और कीचड़ में खड़े रहते थे 6 बजे शाम से लगाकर 6 बजे सुबह तक। और जब यहाँ मार्केट में आया है तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? कितना यहाँ पे देख रेख करना पड़ता है अपने माल के लिए? यहाँ अब ये तो जिसकी पहचान है उसका बहुत जल्दी तौल जाता है। उसी दिन आते हैं लोग, उसी दिन तौल जाते हैं। यहाँ तो मुंह देख करके तमाचा मारा जाता है। कब से यहाँ पे मंडी में हैं आप? 16 तारीख से। क्यों इतना समय हो गया, अभी तक क्यों नहीं आपकी तौल हो पाई? तो कह रहे हैं कि कहीं गोदाम खाली नहीं, कहीं आपका नंबर नहीं है, तो आपका जब नंबर आ गया तब होगा। हम कहें ठीक है। तब गोदाम खाली के नंबर तो आ गया, लेकिन अब गोदाम उनकी खाली नहीं है। किस तरह की दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हार्ट का पेशेंट भी हूँ मैं। मेरा पीजीआई में लखनऊ में इलाज भी चल रहा है आपके। तो फिर आप कैसे रह लेते हैं, कैसे जग पाते हैं? अब क्या करें, अब पैसे के लिए है, लड़की की शादी है तो कुछ न कुछ तो करना भी हो। आगे क्या हो तो ईश्वर जाने। और जब ये माल बिक जाएगा तो जल्दी पैसा मिल जाता है? जानकारी नहीं, कहते हैं कि मिल जाएगा जल्दी, लेकिन ये पता नहीं कितने दिन में मिलता क्या है। आप पहली बार यहाँ पे बेच रहे हैं? हाँ, नहीं, पहली बार आया हूँ। इसके पहले कहाँ बेचते थे? इसके पहले पिछले साल जो है यहीं बेचे थे, मतलब पिछली धान में जो है यहीं बेचा था। तो 4-6 दिन में 10 दिन में दे देते हैं पैसा। और अगर प्राइवेट में बेचते हैं तो किस तरह की समस्याएं हैं? वहाँ तो मैडम जी धान का रेट बहुत कम है। 1200-1300 1400 ज़्यादा लेते नहीं हैं वहाँ। और यहाँ देते 1868 रुपये का। तो यहाँ पे और किस तरह के फंड होते हैं? जैसे कहते हैं कि तौलाई और वो पल्लेदारी लेते हैं हमसे। और कितनी लेते हैं? 1 किलो का बोरा। और क्या कट लगता है? बस यही, अब इसके अलावा कुछ नहीं लगता। अब पंखा वसुआते हैं जो है, पंखा का हम चार्ज देते हैं। कितना चार्ज लगता है पंखा का? वो 600 रुपये घंटा है। तो किसानों को देना पड़ता है? किसानों को। ऐसा क्यों? अब पता नहीं, कहते हैं कि आप दीजिए तो हम देते हैं। इसकी शिकायत हम कल जो है गए माननीय उप जिलाधिकारी महोदय तर्रा के पास। हमने उनसे निवेदन किया, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि बिना व्यवस्था के कुछ नहीं होगा। जो एक व्यवस्था, उसी व्यवस्था के तहत कार्य किया जाएगा। आपको नंबर दे दिया गया है। जब आपका नंबर आएगा आपको फ़ोन करके सूचित किया जाएगा। आप अपना नंबर से अपना काम करिए। कितनी तौल हो जाती होगी एक दिन में? अब ये विभागीय आदमी बताएंगे कि कितनी तौल हो जाती है, क्या करते हैं। अब हमको तो नहीं लगता कि यहाँ तौल होती है। दिन भर यहाँ सब कांटे बंद है और रात के अंधेरे में यहाँ खेल होता है।
यहाँ सीधे तौले तौलाए ट्रैक्टर आते हैं, तौले तौलाए ट्रक आते हैं, सीधे गोदामों में माल रख दिया जाता है। यहीं से ट्रकों से लोड होकर मिलर के पास चला जाता है। तौल तो यहाँ एक नमूना है, दिखा हुआ है परेशान करने के लिए किसानों को। कितनी ज़मीन है आपके पास? जो बटाई करते हैं, बटाई कर लिए हैं। अच्छा। हाँ तो बटाई का धान लेके मंडी में आए हैं? हाँ, बटाई के धान लेके मंडी में। कब से पड़े हुए हैं यहाँ पे? 8-10 दिन से हो गए हैं। तो ये 10 दिन से पड़े हैं यहाँ पे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अब यही लड़का, हम चले गए तो लड़का आएगा, लड़का चला गया तो हम आ जाते हैं। अब 24 घंटा की ड्यूटी रहती है यहाँ पर। और अगर नहीं रहते तो फिर किस तरह की दिक्कत? नहीं रहती तो गाय वाई आती हैं, कहाँ से गधा आते हैं तो बोरी फाड़ जाते हैं। तो यहाँ पर रहना तो पड़ता ही है। यहाँ जितने आपको ये ढेर दिखाई दे रहे हैं, ये सब व्यापारियों के ढेर हैं। बरामदे में अंदर जो गोदामें हैं, यहाँ व्यापारियों का माल रखा जाता है, व्यापारियों का माल तौला जाता है। किसान का माल आपको बाहर मिलेगा, जैसे ये ट्राली खड़ी है वो ट्राली खड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई तौलने वाला नहीं, कोई नंबर नहीं है। रजिस्टर में नाम उनका चढ़ा, रजिस्टर में नाम हमारा चढ़ा है। हमको दिया गया 25 नंबर, बता दिया फरवरी में आप आइए, उनका है 45 नंबर, उनका तौल लिया जाएगा शाम को अंधेरे में। ये स्थितियाँ हैं यहाँ की। बताइए कि जब से केंद्र खुला तब से आज तक में कितनी तौल हो चुकी है इस केंद्र में? 300 कुंटल हो चुकी, 300 कुंटल हो चुकी। हम किसी दिन 30 कुंटल, किसी दिन 40, किसी दिन 50, मतलब कोई फिक्स नहीं है। जिस हिसाब से किसान आ जाते हैं उसी हिसाब से तौल हो पाती है। किसान परेशान हो रहा है और बता रहे हैं कि यहाँ पे व्यापारियों का माल लिया जाता है, किसानों को परेशान किया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, ऐसी तो कोई वो नहीं है। सभी को किसान बोल रहे हैं। सभी को बराबर अहमियत दी जाती है, चाहे जो भी है, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, क्या लगता बराबर है तौल हो। मंडियों में व्यापारियों के माल के लिए मंडियाँ खुली हैं या किसानों की? देखिए मैम, ये तो किसानों के लिए खोली गई हैं। अब जैसे कोई व्यापारी है, कोई 420 करता है या फिर किसी का अकाउंट लेके या उसके कागज़ लेके ज़मीन के वो धान बेचने चले आते हैं, तो इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाती है। ये चीज़ होता है, इसलिए तौल लिया जाता है। नहीं तौला नहीं जाता। उनसे कहा जाता है कि आप जिनका वो है कागज़ है, जिनका मतलब ये धान है, उनको लेके आइए, फिर उसके बाद तौल आप करवाइए। शासन की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, पता नहीं सरकार किस व्यवस्था से काम कर रही है। अब यहाँ बैठे जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि फरवरी में तौला जाएगा। अब आप बताइए कि फरवरी तक हम यहाँ ट्राली लिए खड़े रहें। फरवरी तक आप कैसे अपना खर्च चला पाएंगे जो इसी के सहारे लोग वो रहते हैं? अब हम ये विभाग से पूछना चाहते हैं, प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि इसके लिए हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।